नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में चैप्टर 1 में जो भाई आप 3 नंबर जो कि फिक्स कर लीजिए। आज के क्लास में 3 नंबर जो कि बताऊंगा किस किस से जो कि अबे करेगा। ठीक है, 3 नंबर फिक्स कर लीजिए। उसके बाद और है तो नेक्स्ट दिन के क्लास में मैं लाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर आपका जो कि कैप्चर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है भाई। सबसे पहला कंडीशन का कि अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या में एक प्रश्न जो कि इससे आता है। पहला चैप्टर अभाज्य या भाज्य में आएगा ही आएगा, ये फिक्स कर लीजिए भाई। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, ये हमने थोड़ा सा लिखा दिया कि वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि सिर्फ वो एक से भाग लगे और स्वयं जो है उससे भाग लगे। जैसे मान लेते हैं 3 और उससे भाग लगे तो भी वही अभाज्य संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे 2 जो है 1 से भाग लगेगा और 2 ही से लगेगा। अभाज्य संख्या 3, 5, 7 ये सब जितना आप देख रहे हैं डॉट ये सब आपका जो कि अभाज्य संख्या है। और ये जैसे एग्जांपल यहाँ तक दिए हमने 41 तक, और यहीं तक में एक अभाज्य संख्या आपको पूछ देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 2017 में बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी। तो भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऑप्शन में 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो सबसे छोटी 1 आपका अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 1 आपका जो है ना 1 से भाग लेगा और स्वयं से, तो 1 का स्वयं कहाँ, ये तो खुद है। तो 1 आपका सबसे छोटी नहीं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ध्यान में रखना, ये 1 से भाग लगेगा और 2 से लगेगा, बाकी बात कोई नहीं लगेगा, छोटी। हालांकि 3 भी है अभाज्य संख्या, लेकिन छोटी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ध्यान में रखना, देखिए किस कैटेगरी सबसे पूछ सकता है अभाज्य संख्या पर एक क्वेश्चन आपका जो आएगा। देखिए यहाँ पे 2020 में पूछा, कहते निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक है ना, अभाज्य संख्या खोजना है जो 1 से और खुद से भाग लगे, वो अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा भाग लगेगा कि नहीं, 15 देखिए 3 से भाग लग रहा है, 5 से भी, तो अभाज्य नहीं। जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भाग लगता है वो भाज्य होता है। 23 देखिए 1 और 23 से ही भाग लग रहा है, बाकी किसी से नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। 12 तो आपका लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 6 से 75 तो 5 से भी लग रहा है, 3 से भी, तो ये सारा नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 23, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। क्लियर, ध्यानपूर्वक देखिए और इस पर कमाउंट कर लीजिए भाई, आपका 3 नंबर आपको मिलेगा। अभाज्य संख्या में 1 नंबर आपको आएगा। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। फटाक से बताएं 29। देखिए 29 आपको मैं एग्जाम्पल में भी लिखा दिया, तो 29 अभाज्य संख्या। बाकी 25 तो 2 से भाग 5 से भाग लग रहा है, 26 16 भी लग रहा है, 2 से भाग 15 भी 3 से लग रहा है। किसी से भाग नहीं लगना चाहिए, बल्कि 1 से और खुद से लगना चाहिए। तो ये हो गया। चलिए 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, फिर से कोई 33 देखिए 3 से भाग लग रहा है, 39 भी 3 से भाग लग रहा है, 38 भी लग रहा है, और ये 31 दिया गया। ठीक है, तो 31 जो कि किसी से भाग नहीं लगता, 1 और 31 के अलावा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2022 में पूछा गया सेकंड सिटी। क्लियर है, चलिए मैं यहाँ बताता भी जाऊँगा कि किस प्रकार से क्या पूछा गया। देखिए ये भी पूछा गया 2022 में, कहते निम्नलिखित में कौन यौगिक का मतलब भाज्य संख्या। हमने क्या बोला, भाज्य और अभाज्य दोनों में से एगो पूछ देगा। ठीक है, ध्यान में रखना है ना। तो 1 नंबर यहाँ से क्लियर होना चाहिए। तो भाज्य को क्या होगा भाई, जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भाग ले। 11 1 से भाग लगता है और 11 से भाग लगता है, तो 11 हो नहीं सकता। 21 3 से भाग लग गया, तो ये भाग होगा। ठीक है, 3 से लगा, बाकी 31 किसी से नहीं लग रहा है, 41 किसी से नहीं लग रहा भाग, है ना। 1 और 31 से लगेगा, ये 1 और 41 से लगेगा, तो ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 21 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये भाज हो गया। और देखिए पूछा गया क्या, सिर्फ पूछा गया मैंने लाया हूँ, और एग्जाम हॉल में यही सब पूछेगा, ध्यान में रखना। ये कहता है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे ये वाला भी पूछ देगा, यानी सहभाज्य भाज्य अभाज्य में एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 100% आप श्योर रखिए, ये आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा इनमें से। ठीक है, 2022 से पूछा गया। तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो वो सहभाज्य संख्या होते हैं। तो HCF की बात करें 14 और 35 के बीच का उससे भाई 7 हो जाता है। 7 कम 14 है, 35 भी 7 कम, इसलिए नहीं गया। 18-25 के बीच की बात करें तो 18-25 में देखिए HCF एक ही आएगा, तो यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। 13-52 में तो 13 HCF हो जाएगा, 21-84 में भी HCF 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए और प्रश्न ये वाला भी आएगा भाई, फिक्स कर लीजिए। 1 नंबर इसमें आया तो 1 1 2 हो जाएगा ना। इसको ध्यान से, कहता 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये देखिए 2022 में पूछा 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो डायरेक्ट आपको 96 को तोड़ना अभाज्य संख्या हमने बताया पहले, अभी तुरंत किसको कहते हैं, जो 1 और स्वयं से भाग लगे। तो सबसे छुटका अभाज्य संख्या 2 होता है, दूध से खिला दीजिए ना। 2 कम है 9 से कम 8 है, 4 बार में 1 बचा है, 10 हटा दीजिए तो 16 हो गया। 2 8 16, 2 से खिलाइएगा तो 24 हो जाए। 2 से खिलाने का मतलब आधा करना। 2 से खिलाएगा 24 का आधा 12, 2 से खिलाएगा 12 का आधा 6, 2 से खिलाएगा 6 का आधा 3। अब आधा नहीं होगा तो 2 दिखे का गो है 1 2 3 4 5 2 है, तो 2 पर पावर 5 कर दीजिए, 1 3 है गुना 3 कर दीजिए। यही आपका राइट आंसर 2 पर 5 गुना 3 पर पावर 1, ये 3 होगा आपका, यहाँ पे 3 पर पावर 1 कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इस कैटेगरी का प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
8 नंबर देखिए, कहता है इतना का अभाज्य गुणनखंड, ये देखिए 2020 में पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर लेना, ठीक है। तो 5005 का खिलाइए 5 से खिलाइए, ठीक है। 5 जगह 5 0 0 5 जगह 5। अब ये किससे खाएगा भाई, हालांकि एगो तो अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं, इसका मतलब एक और किसी न किसी से खाएगा, 5 से तो खाएगा नहीं। तो 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या बोलिए 7 है, तो 7 से खिलाइएगा, 7 से खिला दे, 7 का 7 बचा 3 7 चौक 28 यानी 7 से खा गए, ठीक है। तो अभाज्य संख्या चेक करना, 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 है, तो 7 से खिलाए, 7 का 7 3 7 चौक 28 बचा 2 7 21। अब देखिए किससे खाएगा, अब 7 से नहीं खा रहा, 11 से खाएगा, ठीक है। तो 11 का 11 बचा 3 11 33, जब नहीं खा रहा कब होगा 1 2 3 4, तो राइट आंसर 4, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस कैटेगरी ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान में रखना, ये फिक्स कर लीजिए भाई, ये आपको आएगा ही आएगा, ध्यान में रखना, यहाँ आपको कटने की बात नहीं है, आएगा, देखिए ठीक है, एकदम अच्छे प्रकार से इसको लर्न कर लीजिए। 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछ दे, देख अभाज्य गुणनखंड में देखिए कैटेगरी कैसे कैसे पूछ सकता है, और ये हमने यहाँ पे लाया हूँ, ध्यान में रखना। तो 144 में बोला 2 का गो है, तो चलिए 2 से खिलाइए, तब 2 7 ये 2 आधा करना है ना, 2 कम में 14 से 14 7 बार में 2 कम 4 2 बार में 2, तो ये जगह 36 72 का आधा 36 2 से 36 का आधा 18 है ना, फिर 2 से 18 का आधा 9, अब ये 2 से खाएगा नहीं, तो बोला 2 का गो है, तो 1 2 3 4, तो राइट आंसर 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखिए कैसे कैसे आपसे पूछ सकता है, देखिए यहाँ क्या बोला, 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना भाई, 192 का 2, ये वाला हम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वाला बताएगा 2 का घात, अभी तुरंत बताएं। तो 192 को खिलाइएगा, ठीक है भाई, कंफ्यूज लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, क्लियर है। चलिए ये वाला बना लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले आप गलत निकालें कि सही निकालें, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, कहता है कि 234 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक कितना होगा, 3 का घातांक बोला गया, तो बस 3 का भी घातांक आप निकाल लीजिएगा। 234 में है ना, 234 है, ठीक है, 234 में 3 का, तो डायरेक्ट 3 से खिला दीजिए, ठीक है, 2 से नहीं भी खिलाएगा कोई दिक्कत नहीं, खिलाना में चाहते तो खिलाइए, 3 का पूछा 3 से खिला दीजिए डायरेक्ट, जैसे चलिए खिलाता 3 7 21 बचा 2 2 यानी 24 3 8 24, अब भी 3 से खा रहा है, 3 से 3 2 6 1 बचा 3 6 18, अब 3 से नहीं खा रहा, देखिए 3 से खाने का नियम क्या है ना, जोड़ लो और 3 का टेबल में देखो, तो 8 6 2 8 8 3 के टेबल में नहीं, बाकी सब जोड़ने के बाद 3 के टेबल में, तो 2 गो है, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए भाई देखिए, कम समय में ज़्यादा नॉलेज लीजिए, क्योंकि अभी समय आपको है नहीं, तो 3 नंबर आप प्राप्त कर लीजिएगा ये वीडियोस देख करके, ठीक है। 64 का अभाज्य गुणनखंड 2 का, ये तो आप जान ही जाएंगे, इससे 6 गो होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 64 6, ठीक है, ध्यान में रखना, हालांकि आप कर दीजिएगा, है ना। चलिए कहते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, ये देखिए पूछा गया है, तो आप ये भी कर लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कर दीजिएगा इतना तक ये है। कहता है 45 और देखिए अब आ गया 3 नंबर, यानी 1 नंबर उधर बताए, 1 नंबर इधर 2 और 1 नंबर इसमें से आपको आएगा, ठीक है, तो टोटल 3 नंबर का क्लास आपका ऐसा है। तो 45 और 60 के बीच का मौसे ज्ञात करने के लिए बोला, तो 45 को आपको करना क्या है, 45 को इस प्रकार से खिला लेना पहले, ठीक है, तो 15 बार में खाएगा, है ना, सॉरी 3 से खिलाएगा ना, 3 से खाएगा, 2 से तो है नहीं ऊपर, 3 से खाएगा, 3 का 3 1 बचा 3 बचे 15, फिर 3 से खिलाया 5 बार में, ठीक है। तो 45 बराबर आप लिख लीजिएगा 3 × 3 × 5, क्लियर है। अब 60 की बात करें तो 60 को भी इसी प्रकार से खिलाएगा, 2 से खिलाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से खिलाएगा 15 हो जाएगा, और 3 से खिलाएगा 5, यानी कि अब 60 बराबर आपको लिख लेना है 2 × 2 × 3 × 5। अब HCF वही कहता है, ध्यान रखना, HCF उसी को कहेंगे जो सब दोनों घर में आ जा सकता है। तो 3 देखिए ये दोनों घर में है, तो एक HCF 3 हो गया, 3 हो गया, थोड़ा सा अच्छा से गरा लगा दो, ये एक HCF आ गया आपका 3, ठीक है, 3 आ गया गुना, 5 भी देखिए दोनों घर में है, तो एक HCF आ गया 5, तो टोटल हो गया 15, तो 15 डायरेक्ट आंसर। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा तेज है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, देखिए कैसे 15 और 60 बड़का से बड़का कौन पारा से कट रहा है, ये बोल सकते हैं, बोले सर जी 15 का से कट रहा है, 15 45 15 चौके 60, अब 3 और 4 कोई किसी से नहीं कटा, इसलिए 15 HCF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे और कैसे पूछ सकता है, इसमें कहता है 2 लगातार संख्याओं का मोसो, 2 को लगातार संख्या का मोसो होना चाहिए, कोई भी लगातार ले लीजिए, जैसे 2 3 या फिर 4 5 या फिर 7 8, कोई भी लगातार होना चाहिए, तो लगातार 2 संख्याओं का मोसो हमेशा 1 होता है, माइंड में सेट कर लीजिए भाई, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, तो कहता है पी तथा क्यू के अभाज्य संख्याओं का जो है तो उनका मौसक क्या होगा, ठीक है, पी तथा क्यू अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, या 5 ले लीजिए या 7 ले लीजिए, या 3 5 ले लीजिए, तो 2 अभाज्य संख्याओं का मोसो हमेशा 1 आता है, ये भी बात आपका माइंड में सेट कर लीजिए। को कश्यप 3 और 5 का निकालिएगा ना, तो ऐसे ही निकलेगा भाई, 3 बराबर कर सकते हैं 3 × 1 और 5 बराबर कर सकते हैं 5 × 1, लगातार लेना है, नहीं लगातार नहीं हो भाई तो अभाज्य संख्या लेना, तो 1 1 दोनों घर में मिला तो 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार से, ठीक है। चलिए देखिए किस हिसाब से पूछ सकता है, देखिए पूछा गया है भाई,
बेफिजूल का मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो पूछा गया, जो हकीकत है, जो रियल है वो बोल रहा हूँ, ठीक है। कहता संख्या इतना इतना का मोसो ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस वैसे ही करना है। तो 12 को तोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, फिर 15 को तोड़िएगा 3 गुना 5 बोल सकते हैं, और 21 को तोड़िएगा तो 3 गुना 7 बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए सब घर में क्या क्या मिल क्या रहा है, तभी तो मोस्ट होगा। तो 3 देखिए सब घर में मिल जाए, वाह 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 वाह, ये देखिए 3 देखिए सब घर में मिल जाए, तो 3 आपका HCF हो गया, HCF हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। डायरेक्ट की बात बोले तो डायरेक्ट, अगर आपका दिमाग तेज है तो ऐसे कीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, ये कटाइए तो देखिए 3 से सब कट रहा है, तो 3 से कटा है, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 7 21। अब देखिए 4 5 और 7 तीनों कोई किसी पारा से कटा, एक छोड़ के, ठीक है। बोलिएगा नहीं कटा, कोई पारा में 4 5 7 है ये नहीं, तो अब हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला कैटेगरी ऐसे भी पूछ सकता है, कहते इतना इतना का मोसो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको भी हल कर देता हूँ। अब देखिए 6x⁴ है और मोसो ज्ञात करना 12x y है, ध्यान में रखना मोसो ज्ञात करना है ना। तो देखिए अक्ष यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 4 गो अक्ष है, एक अक्ष हम कॉमन लिए, मैंने एक अक्ष से कटा रहे, ठीक है, जैसे अभी हमने बताया 18 शायद 18 17 शायद है ना। तो एक अक्ष आएगा, एक अक्ष कटेगा तो यहाँ पे बचेगा है ना, और ये 6 से भी कटेगा, 6 का 6 14 12 है ना, यानी कि 6 से कटा है, 6 अक्ष भी आ गया। और यहाँ पे तो वाई भी देखिए यहाँ पे है, ठीक है, तो वाई से भी कटेगा तो एक वाई भी आएगा। अब कुछ नहीं कटेगा भाई, यहाँ बचा सिर्फ 6x⁴ बचा, और यहाँ बचा सिर्फ 2, यहाँ बचा y, जो कि कोई टेबल में ऐसा है ही नहीं। तो राइट आंसर 6xy हो जाएगा, 6xy हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बात देख लीजिए भाई, हो सकता है कन्फ्यूज हो, ठीक है, 6 तो 6x आपका 4 गो है तो 4 गो लिख लेना, ठीक है। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गुना y तो y लिख लेना, है ना। फिर 12 तो 12, एक x है, एक y है, ठीक है। अब कटाइएगा, देखिए हम 6 से कटा रहे, 6 का 6 14 12, एक बार में 1 और 2 यानी 6 से कटा है, 6 से एक अक्ष इधर कटा, एक अक्ष इधर कटा, तो एक अक्ष आ गया। फिर इधर 3 अक्ष बचा, इधर y है ना, एक y इधर कटा, एक y इधर कटा, बाकी कहानी खत्म। अब इधर सिर्फ 2 बचा, बाकी इधर कुछ भी रहे, तो दोनों पर हम आएगा तो भी तो 6xy हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए भाई 20 नंबर, चलिए ये भी आ गए, तो ये भी आपसे पूछेगा, ध्यान में रखना भाई, ध्यान में रखना है, ये भी पूछेगा तो आपको क्या करना है, √12 है ना, √12 को तोड़ना है 2 गुना 2 गुना 3 का सूत्र। बोलेगा सर जी ये कैसे जानेंगे, तो भाई आपको ऐसे करना, अगर आप थोड़ा सा वीक है ना, आपको ऐसे करना है भाई कि 12 आपको लिख लेना है, इस प्रकार से एलसीएम मेथड से बना लेना, 6 हो जाएगा, 2 से कटाएगा 3 हो जाएगा। अब 2 गुना 2 गुना 3, तो ये रूट के अंदर सटा देना, ठीक है। अब आपको करना क्या, देखिए रूट से कुछ बाहर आ रहा है क्या, 2 को 2 है, 3 को 2 बाहर आएगा, रूट के अंदर 3 आ जाएगा। अब बिलीव कीजिए भाई आपका आंसर ये आ जाएगा, जो रूट के अंदर है वही आंसर है। बोले सर जी कैसे आप बता सकते हैं कि √3 है। अब भाई देखिए पे फोकस कीजिए, पे पूछ कर परिमेयकरण भिन्न में होता है, वो रूट के अंदर रहना पसंद नहीं करता, फिर बटे क्यों के रूप में। अब देखिए हमें हमारा भाई 12 को जब हट गए तो √3 है यार, हम कहेंगे इसको कितना से गुना करें कि परिमेय संख्या हो जाए। बोले सर जी जो √3 एगो है ना, एक और √3 से गुना कर दीजिए तो परिमेय संख्या बन जाए। देखिए 2 तो 2 √3 गुना √3 तो 3 हो जाए, 3 दूना 6, आज 6 हो गया आपका, ना 6 आपका हो गया ना परिमेय संख्या। अब 6 परिमेय संख्या, तब 6 खोजिएगा ना, बात जो चीज़ का आवश्यकता हुआ वो चीज़ आंसर होगा। तो ये था √3, तो जो रूट के अंदर है वही आपका आंसर आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो गया। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा और पसंद भी आ गया होगा भाई। तो ये क्लास आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और बिलीव कीजिए भाई आप ईमानदारी पूर्वक जो हमने बताया वो क्लियर करके जाइए। 3 नंबर नहीं आए तो आपको बोलिएगा कि सर जी आप तो बकवास कर दिए, एक भी नंबर इससे नहीं आया 3 नंबर, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा, 3 नंबर आपका आएगा। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इसी प्रकार से जो आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।